हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कैसा रहा आपका वीक? आई होप कि आपका वीक बहुत अच्छा रहा है और आप सब बिल्कुल ठीक है, सेफ है। ओ, सबसे पहले हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू एवरीवन। आप सब मेरे दोस्त हैं और आज तो विश करना बनता है, तो आप सबको हमारी पूरी टीम की तरफ से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो आज का जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, ये टॉपिक कुछ ऐसा है कि ये प्रॉब्लम होती है पर हमें से बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम है। ये भी नहीं पता कि ये प्रॉब्लम है, और ये कई बार पता होता है कि ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है पर ये हम में भी है, ये हमें पता नहीं होता। तो आज हम बात करेंगे इस प्रॉब्लम के बारे में और इसके सोल्यूशन के बारे में कि इससे निकलना कैसे है। वही हमेशा की तरह कुछ छोटी छोटी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जिनसे हमें ये पता चलेगा कि कैसे ऐसी चीज़ों से बाहर निकलें जो एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। बहुत जल्दी आप ये समझ पाएंगे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हाउ टू एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड बी हैप्पी। व्हेन आई से एक्सेप्ट योर सेल्फ, अब हर कोई ये बोलेगा कि भाई एक्सेप्ट तो कर ही रहे हैं, इसमें एक्सेप्ट ना करने वाली क्या बात है, मुझे पता है, ये मेरा नाम है, ये मैं हूँ। इसको एक्सेप्टेंस नहीं कहते। आपने बहुत बार नोट किया होगा, हमें कुछ कुछ लोग कुछ कुछ बोलते हैं और हमारा मूड ख़राब हो जाता है। हमें लगता है कि अच्छा हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, डीमोटिवेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और लगता है कि हाँ हम हैं ही इसी लायक, शायद ये चीज़ मुझे आती ही नहीं है, शायद मुझे ये ट्राई ही नहीं करनी चाहिए, ये इंसान सही बोल रहा है हमको कि डोंट डू दिस। कई बार ऐसा होता है हमारे दोस्तों में, रिश्तेदारों में, हमें लोग ऐसी चीज़ें बोल देते हैं, जैसे मान लीजिए आप कोई अपना बिजनेस शुरू करने लगे हैं या कहीं पे जॉब शुरू करने लगे हैं, तो कई बार आपके फ्रेंड्स, हो सकता है आपके फ्रेंड में से कोई आके बोले कि मुझे नहीं लगता तुमको ये करना चाहिए, आई डोंट थिंक सो, तुम्हारी कैपेबिलिटीज़ हैं कि तुम इस टाइप का कोई काम करो। तो हमें कई बार डाउट हो जाता है कि अरे ये तो मेरा दोस्त है, गलत तो कहेगा नहीं। और ज़रूरी नहीं वो जो आपका दोस्त है जो आपको ये बातें बोल रहा है उसकी इंटेंशन कोई गलत है। हो सकता है वो जो उसके दिमाग में आपकी परसेप्शन है उसके हिसाब से बोल रहा हो, और शायद आपकी जो कैपेबिलिटीज़ है उसको वो जानता ही ना हो। और पता है ये क्यों होता है? क्योंकि कई बार हमें ही नहीं पता होता कि हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या है। एक मैसेज आया, ज़रा पढ़ने दीजिए बीच में। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, जाके मैं बहुत अच्छे तरीके से एंग्जाइटी से बाहर आ गया हूँ बिकॉज ऑफ यू मैम। थैंक यू शुभम, इट मीन्स अ लॉट टू अस कि आपके किसी हेल्प हम आ पाए, आपको हेल्प मिली हमारी वजह से। हमारा एजेंडा, मिशन, कुछ भी नाम दे लीजिए, यही है कि सब लोगों को जो बड़े बड़े नाम रखे वाली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं वो सब ख़त्म हो जाए और छोटी छोटी सिंपल चीज़ों में हम वो बता पाएँ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े फैंसी वर्ड्स होते हैं और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों तक वो पहुँचा पाऊँ उनको सिंप्लीफाई करके। वो जो बड़े बड़े वर्ड्स हैं ना उनको ब्रेक करके मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती हूँ। मेरी पूरी टीम, हम सब ये कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा उसको सिंप्लीफाई कर सकें वो करके आपको मैं बताऊँ, लेमन लैंग्वेज में बताऊँ, जो कि बहुत मुश्किल ना हो, बहुत ईजीली आप उसको फॉलो कर सकें और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो। आप बेटर हैं तो हम बेटर हैं, पूरी दिल्ली अच्छी है, ऐसे ही हम सारे दिल्ली को पॉजिटिव कर पाएंगे ना। तो थैंक यू सो मच शुभम। तो मैं बात कर रही थी कि दोस्त जब आपको बताता है या कोई आपका क्लोज रिलेटिव आपको बताता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तो हमें लगता है ये तो हमारा बहुत क्लोज है बंदा और ये गलत तो नहीं कहेगा। हो सकता है उसकी इंटेंशन गलत ना हो सकता है उसको पता ही ना हो कि आपकी कैपेबिलिटीज़ है क्या। और ये क्यों होता है? जैसे मैंने कहा, हमें खुद ही नहीं पता होता कि हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या है। थैंक यू शुभम, ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, थैंक यू। तो कैसे जाने कि अपनी कैपेबिलिटीज़ क्या है? और ये जो दोस्त वाला एंगल है ये किसी के साथ भी हो सकता है। आपके ऑफिस में आप कोई काम करने लगे हो, आपको लोग बोलेंगे ये तुम्हारे लिमिट्स के बाहर है, डोंट गेट इनटू दिस प्रोजेक्ट, आप ये मत करो। हर बार इंटेंशन गलत नहीं होती, कई बार होती भी है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पर हर बार नहीं होती। ये सब क्यों होता है हमारे साथ? क्यों हम किसी की बोली बात पर इतनी जल्दी फेथ करके, इतनी जल्दी ट्रस्ट करके मान लेते हैं
कि हाँ शायद ये इंसान, इसकी इंटेंशन गलत नहीं है, तो ये सही ही बोल रहा होगा। बहुत सिंपल आंसर है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि हम खुद को ही नहीं जानते। ये बात मैंने किसी अपने पुराने सेशन में भी बोली थी कि जब हम कोई भी नई चीज़ शुरू करने लगते हैं, इवन जब वो अरेंज मैरिज होती है तो बोलते हैं ना, लड़का लड़की को थोड़ा टाइम स्पेंड करने दीजिए साथ में, लेट देम नो ईच अदर। तो कोई भी चीज़ के लिए, रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक दूसरे को जानते हो। लेकिन ये चीज़ हम अपने साथ करना भूल जाते हैं। हम सबको टाइम दे देते हैं लेकिन अपने आप को टाइम देना भूल जाते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि हम किस चीज़ में कैपेबल हैं, हमारी क्या पावर्स हैं, हम क्या कर सकते हैं, ये हम खुद ही नहीं जानते। और अपने मन में वो परसेप्शन बना लेते हैं जो दूसरे हमें बताते हैं। हम वो मानना शुरू हो जाते हैं जो दूसरे हमें बताते हैं, क्योंकि हमें खुद को पता नहीं है। अगर मुझे पता है कि मैं एक काम ये ठीक से करती हूँ या इस चीज़ में मैं बहुत अच्छी हूँ, चाहे मुझे कोई भी आके कह दे, आई विल नॉट अग्री टू इट। मैं वो मान के बैठ के सल्फ नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे पता है कि हाँ आई नो दिस थिंग, तो शायद इसको नहीं पता मेरे बारे में, तो इट्स ओके। लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं एक काम कर सकती हूँ और कोई मुझे आके बता दे कि मैं वो काम नहीं कर सकती, तो ऑब्वियसली मैं, अगर वो इंसान मुझसे क्लोज है, मैं उसकी बात मानूंगी। नहीं भी मानूंगी तो कहीं बैक ऑफ द माइंड उसकी बात मेरे दिमाग में बैठ जाएगी और वो मेरे डिसीजन को इन्फ्लुएंस डेफिनेटली करेगी। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए जो हमें करनी है, टिप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो इसको, इज़ टू नो योर सेल्फ। अपने साथ टाइम स्पेंड करिए। उसके लिए आप अगर मेडिटेशन कर सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। आई रियली एनकरेज पीपल फॉर मेडिटेशन। और मैंने पहले भी बताया है, मेडिटेशन का मतलब नहीं है कि आप ध्यान लगा के चैंट करना शुरू हो जाओ। यू जस्ट नीड टू क्लोज योर आइज, फोकस ऑन योर ब्रीदिंग एंड जस्ट ट्राई टू कनेक्ट विद योर सेल्फ। आई एम नॉट आस्किंग कि आप पूरे यूनिवर्स से अपने आप का कनेक्शन फील करिए, वो सब स्पिरिचुअलिज्म की बातें मैं यहाँ नहीं कर रही। बेसिक सी बात है, अपने आप से कनेक्शन मेंटेन करिए, कनेक्ट होइए, अपने दोस्त बनिए। हम दोस्तों को बाहर ढूंढते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने भी बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। हमसे अच्छा हमें कौन जानेगा, पर हम वो ही नहीं करते। हम दूसरों में वो चीज़ें ढूंढते हैं जो हमें अपने आप में मिल सकती हैं, पर हम वो नहीं करते क्योंकि हम ये मानते ही नहीं है। और वो मानते क्यों नहीं है? क्योंकि सेल्फ एक्सेप्टेंस ही नहीं है। तो सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए अपने आप से कनेक्ट हुई। मैं हमेशा कहती हूँ, जैसे मान लीजिए आप एक आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, और आपका काम बहुत अच्छा है, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं, जैसे आर्टिस्ट खुद होंगे, वो बोलेंगे कि नहीं मेरा काम इतना अच्छा नहीं है, ये तो ऐसे ही मेरे मतलब तारीफ़ कर दी, ये तो जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट तारीफ़ कर दी, एक्चुअली मैं इतना अच्छा था नहीं। तो जब आप खुद को ही कन्विंस नहीं कर पाओगे तो दूसरे आपसे कैसे कन्विंस होंगे? दूसरे कैसे मानेंगे कि आपका काम अच्छा है? चाहे आप आर्टिस्ट हो, चाहे आप किसी ऑफिस में काम करते हो, व्हेन यू योरसेल्फ, आपको अपने आप में भरोसा नहीं है, तो दूसरे तो सेकंड पर्सन हो गए ना। जब हम खुद को ही कन्विंस नहीं कर सकते तो दूसरों को कैसे कन्विंस करेंगे? जो चीज़ हम खुद ही नहीं कर सकते वो दूसरों को कैसे बताएंगे? अगर मैं खुद ही पॉजिटिव नहीं हो रही हूँ तो मैं आके आपको कैसे बोलूँगी कि ये कर लो तो इससे ठीक हो जाएगा, वो कर लो? वो मैं कैसे बता पाती हूँ? बिकॉज ये चीज़ें आई हैव डन दिस इन पास्ट एंड आई हैव नोटिस द डिफरेंस। ये कोई बुकिश बातें मैं आके किसी बुक में से पढ़ के आपको नहीं बता रही। बहुत ईजी है, कोई भी बुक पढ़ के मैं आके आपको कुछ भी बोल दूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? वो बुक वाली बात भी नॉलेज ही है ना। आइडिया इज टू गिव यू द नॉलेज, आइडिया इज टू गिव यू द इंफॉर्मेशन। तो मैं वैसे भी दे सकती हूँ, पर मैं वो नहीं करती। मैं क्यों नोट्स बनाती हूँ, क्यों अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को राइट डाउन करती हूँ, लिखे देखती हूँ? क्योंकि वो चीज़ें मैंने करके देखी हैं। आई नो दिस इज राइट, आई नो दिस विल मेक अ डिफरेंस, आई हैव दैट कॉन्फिडेंस। तो उसी कॉन्फिडेंस से मैं आपको आके बताती हूँ। कई लोगों ने मुझसे पहले भी पूछा है, मैम आप इतने पॉजिटिव कैसे रह लेते हो, क्या होता है? तो वो कैसे रह लेती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मैंने करके देखी हुई हैं। इसीलिए मैं आपको इतनी पावर के साथ, इतनी पॉजिटिविटी के साथ ये चीज़ें बताती हूँ कि आपको वो चीज़ें कन्विंसिंग लगती हैं किसी एक
लेवल पे, और आप वो करके देखते हो, अप्लाई करके देखते हो, और आपको फ़र्क दिखता है, क्योंकि ये चीज़ें वर्क करती हैं। अब यही अगर कोई मैं बुक में से पढ़ के बता दूंगी तो फिर जब मुझे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो मैं भी थोड़ा हिचकिचाकर बात करूंगी ना, आपको ठीक से तो बताऊंगी नहीं। तो यही फ़र्क होता है, अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा। दूसरों को समझने में इतना टाइम हम लगा देते हैं, चीज़ों को समझने में, सिचुएशंस को समझने में, अपने आप को समझना भूल ही जाते हैं। तो सबसे पहले अपने दोस्त बनिए, अपने आप को समझिए, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपने एडवांटेजेस, अपने डिसएडवांटेजेस को देखिए। और एक चीज़ याद रखिए प्लीज़, टू एवरीवन, कोई परफेक्ट नहीं होता, परफेक्ट इज गॉड। एंड बोलते हैं भगवान से भी गलती हो जाती है कभी कभी, मैंने सुना है बोलते हैं। तो अगर आप गलती कर रहे हो तो आप इंसान हो, गलती नहीं करोगे तो भगवान हो जाओगे। भगवान कोई नहीं है, इंसान हो, गलती करोगे। तो ये गोल कभी मत रखना लाइफ में कि मुझे परफेक्ट होना है। आप कभी परफेक्ट नहीं हो सकते, आप कुछ भी कर लो, कुछ ना कुछ चीज़ें इधर उधर होती हैं। द आइडिया इज टू बी विद दोज थिंग्स एंड स्टिल बी हैप्पी। हैप्पीनेस की ये नहीं है कि लाइफ में सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो। ये बिल्कुल गलत अगर ऐसी सोच कोई रख रहा है कि लाइफ में जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तो मैं बहुत खुश हूँगा, या मेरी डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस है कि सब कुछ ठीक है। सब कुछ कभी ठीक नहीं होगा, कभी भी नहीं होता। कुछ ना कुछ इधर उधर उधर ऊपर नीचे होता रहता है, दैट्स लाइफ। हैप्पीनेस तब आती है, पीस तब आता है जब आप जो कर रहे हो, जैसे रह रहे हो, जो हो रहा है उसमें अगर कुछ ऊपर नीचे भी हो रहा है, यू एट योर स्पिरिचुअल लेवल, एट योर ब्रेन लेवल और अपने माइंड में आप उसको एक्सेप्ट करते हो एंड आप कंटेंट होते हो और उन प्रॉब्लम्स के साथ अपनी लाइफ को अच्छा बनाने की कोशिश करते हो। ये नहीं कि उन प्रॉब्लम्स को हटा दिया, सोचा नहीं, आंख बंद कर ली। एक बहुत बचपन से मैं एक चीज़ सुनती आ रही हूँ, आई डोंट नो आपने सुनी होगी कि नहीं, कि अगर कबूतर आंखें बंद कर लेता तो बिल्ली निकल नहीं जाती, उसे खा जाती है। सो प्रॉब्लम्स को फेस करके उनके सोल्यूशंस लेके अगर हम लाइफ में आगे चलें, अपने आप को एक्सेप्ट करके, तो हम सोल्यूशंस भी ढूंढ पाएंगे। ज़रूरी नहीं है हम में कोई फॉल्ट नहीं हो, हर किसी में कोई ना कोई फॉल्ट निकलता है एंड इट्स अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, हम उसको ठीक करते रहते हैं। इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस, वो चलता रहता है। तो ये सोचना कि मैंने आंखें बंद कर ली अब सब ठीक है, तो फिर ठीक नहीं होगा, वो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है, आपके आसपास की चीज़ों को भी और आपको भी। तो हमें एक्सेप्ट करना है, दोस्ती करनी है अपने आप से, अपनी गलतियों को लेके नहीं बैठना। बहुत लोगों में मैंने देखा है कि पास्ट में ये गलतियां हो गई मुझसे, ये मैंने करा, वो मैंने करा, ये बहुत गलत हो गया, उस टाइम अगर मैं ऐसे कर लेता तो ये ठीक होता, मैं ये सोच लेती तो वो बेटर होता, आई वुड हैव बीन अ डिफरेंट प्लेस अगर मैं ये डिसीजन ले लेती। गेस व्हाट, वो हो चुका है। टाइम ट्रैवल की अभी तक कोई टेक्निक हमें नहीं मिली है जिससे हम बैक जा सके और उन चीज़ों को ठीक कर सके। लेकिन एक चीज़ हमारे पास है, वो है कि आगे होने वाली चीज़ों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, जो आज है उसको हम और अच्छा कैसे करें, सो दैट फ्यूचर कैन बी बेटर। ये कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल। लेकिन हमारा ज़्यादातर टाइम जाता है ये सोचने में कि पहले ये कर लेते तो ये हो जाता, तो फिर कर लेते, नहीं किया। तो आप अपने आप पे इतना ट्रस्ट रखिए कि अगर आपने एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर चीज़ करी थी तो उस टाइम आपको लग रहा था कि ये सही चीज़ है और आप सही कर रहे हो, आपने जानबूझ के वो चीज़ अपने साथ गलत नहीं करी है, किसी के साथ गलत नहीं करी है। अगेन यू हैव टू एक्सेप्ट इट। जब इस बात को आप मान लोगे कि उस टाइम के हिसाब से ये डिसीजन मैंने जो लिया था वो सही लग रहा था, लेकिन ठीक है वो सही नहीं आ रहा आगे जाकर, कोई बात नहीं, आगे जो कर सकते हो वो तो बेटर हो सकता है। सो पॉइंट 2 पे आते हैं कि पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए, वो वहीं अच्छा लगता है, उसको आगे मत लेके आइए। अगर आपने गलतियां करी भी हैं तो उन गलतियों को एक्सेप्ट कर लीजिए और उन गलतियों को एक्सेप्ट करके क्लोजर कर दो, वहीं छोड़ दो उनको।
उनके साथ आगे मत बढ़िए, क्योंकि वो एक बर्डन बन जाते हैं आपके यहाँ ना, ऐसा इकट्ठा होता जाता है होता जाता है होता जाता है, एंड देन आप आज जो अच्छा कर सकते हो वो भी नहीं करते हो, जिससे आपका कल भी खराब हो जाता है। तो आप देख रहे हो कितना कियोस हो रहा है, कितना मेसी हो रहा है ये सब कुछ। ये सब कुछ अवॉइड हो सकता है छोटी सी चीज से। बहुत सिंपल चीज है कि जो पास्ट में है उसको पास्ट में रहने दीजिए, उसको आगे मत लेके आइए। वो सिर्फ प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा, क्योंकि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। पर जो उस चीज से प्रॉब्लम आई है, अगर 1% आई है, तो अगर उसको आप वहां छोड़ देंगे, उस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस ज्यादा करेंगे, तो यू माइट गेट अ सोल्यूशन। आपको कोई सोल्यूशन मिल जाएगा और आप आगे आने वाले टाइम में वो चीजें नहीं करेंगे, जिससे जब आज आपका जो आज है वो कल पास्ट बनेगा, तो आपके पास कोई गलतियां नहीं होंगी पीछे देखने के लिए। आपके पास वो टाइम होगा जहां आपने गलतियों को सुधारा, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेटर किया। दूसरों को देख के, दूसरों की बातें सुन के अपने बारे में, अपने चीज़ों के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। अब आई अंडरस्टैंड बहुत लोग हमें सलाह भी देते हैं, बट पता है प्रॉब्लम क्या है, हम सलाह समझ नहीं पाते कि कौन सलाह दे रहा है, कौन हमें एक्चुअली लेट डाउन कर रहा है या हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। ये कैसे पता लगाए? जब कोई आपको सलाह देता है ना, तो वो बोलता है कि मेरे हिसाब से ये जो चीज़ आप मुझे बता रहे हो, या ये जो आप डिसीजन लेने वाले हो, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये सही नहीं है, एंड यू शुड स्टे आउट ऑफ इट। मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए। ये होता है सलाह वाला एंगल। ये होता है कि आई एम कंसर्न्ड अबाउट यू, और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चीज़ सही नहीं है। और जो सलाह नहीं दे रहे होते और दिखा रहे होते हैं कि वो सलाह दे रहे हैं, उसमें क्या होता है, उसमें आपको बोला जाता है देखो तुम ये नहीं कर पाओगे, तुमसे ये हो ही नहीं पाएगा, तुम ये रहने दो, तुम छोड़ दो इस चीज़ को। ये होता है फेक कंसर्न, जो ज़्यादातर लोग आपके आसपास जब कर रहे होते हैं तो हमें लगता है वो सलाह दे रहे हैं, वो सलाह नहीं दे रहे होते। बहुत क्लेवरली वो आपको रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमें रोकना नहीं है, सलाह सबकी लेनी है। वी शुड ऑलवेज बी ओपन टू लर्न न्यू थिंग्स। ये मैं हमेशा बोलती हूँ। कई बार 2 साल का बच्चा भी आपको कोई नई चीज़ सिखा देता है, एंड देयर इज़ नो हार्म इन दैट। कोई शर्म की बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। यू शुड बी ओपन विद न्यू थिंग्स, लर्निंग न्यू थिंग्स। यू शुड बी वेरी ओपन विद हेल्दी क्रिटिसिज्म। कोई क्रिटिसाइज कर दे, उसके ऊपर ये सोचना कि अरे इन्होंने तो मेरे बारे में इतनी बुरी बात कर दी, मैं तो हुई इस लायक। इससे कुछ नहीं होगा, सिर्फ सेल्फ पिटी मोड में जाएंगे आप, डिप्रेशन होगा, आपकी जो वर्थ है वो आपकी नज़रों में कम हो जाएगी, और दूसरों की में तो हो ही जाएगी। बिकॉज जो चीज़ आपकी नज़रों में कम हो गई जो आपके बारे में, तो दूसरे तो आप लगा के चले कि ऑलरेडी उसको और गिरा देंगे, जब आप खुद ही नहीं रख पा रहे तो। और ऐसे लोग फिर डिप्रेशन में जाते हैं और काफ़ी इश्यूज हो जाते हैं। You know, it might lead to depression, it might lead to lot of other mental issues and physical issues. ये बात मैंने पहले भी बहुत बार बताई है कि हमारे दिमाग में जिस तरह से हम सोचते हैं जो होता है, there are chemicals involved. हमारे दिमाग में juices एक्सक्रीट होते हैं, केमिकल्स होते हैं, सेल्स होते हैं, सेल्स जिंदा होते हैं, मरते हैं। ये सारा साइंटिफिक चीज़ें हैं, मेडिकल साइंस की चीज़ें हैं। ये सब कुछ इफ़ेक्ट करती हैं आपकी बॉडी को। और अगर हमारी सोच खराब है तो ये जो सोच है वो इन चीज़ों को इफ़ेक्ट करती है। और जब वो चीज़ें खराब होती हैं तो वो हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस से लेकर किडनी प्रॉब्लम तक क्रिएट कर सकती हैं, एज सिवियर एज कैंसर। It can lead to cancer also medically, and ये proven fact है. You can go and read on any medical knowledge वाली कोई भी साइट है तो आप जाके देख सकते हो, बुक में पढ़ सकते हो, या किसी डॉक्टर से भी पूछ सकते हो। आपको यही जवाब मिलेगा कि आपकी सोच कितनी छोटी सी बात होती है ना। हम लोग ये सोचते ही नहीं है दैट हम जो सोच रहे हैं इस वक्त, हम वैसे तो बहुत कुछ सोचते रहते हैं इधर उधर का, पर ये जो सोच हमें आनी चाहिए ये हमें नहीं आ पाती। कि आज जो मैं सोच रही हूँ, आज जैसी मेरी सोच है जो मैं खराब कर रही हूँ, वो आगे जाकर मेरी बॉडी पे क्या असर देने वाली है, मेरे दिमाग पे, मेरे जो सेल्स हैं उनके ऊपर इस सोच का क्या फ़र्क पड़ने वाला है। क्योंकि दिमाग का काम है सोचना, ठीक है, फंक्शनिंग है, बहुत बेसिक सी चीज़ है।
नो रॉकेट साइंस इन दिस। जब हम खाना खराब खाएंगे तो डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि स्टमक का फंक्शन है डाइजेशन, ठीक है। और अगर खाना जो सोर्स जा रहा है, अंदर जो चीज़ जा रही है वो खराब जा रही है, तो स्टमक की जो फंक्शनिंग है वो ठीक से नहीं होगी, इंडाइजेशन हो जाता है जिसकी वजह से। तो दिमाग का काम है सोचना, और जब हम सोच खराब रखते हैं, गलत रखते हैं, तो मेरे या आपके किसी के भी दिमाग की जो फंक्शनिंग है वो ठीक से नहीं होगी। और जब दिमाग की फंक्शनिंग ठीक नहीं होती तो ये हेडक्वार्टर है, तो ब्रांच और फ्रेंचाइजी ऑफिस तो खराब होंगे ही होंगे। जब हेडक्वार्टर में ही प्रॉब्लम हो गई तो सब जगह फर्क तो आएगा। अगर हेडक्वार्टर इज इन लॉसेस तो फ्रेंचाइजी वाले बिजनेसेस, ब्रांचेस ये अच्छा काम नहीं कर सकती। दे कांट गिव यू प्रॉफिट्स इफ द हेडक्वार्टर ही आपका डूब जाएगा। समझ रहे हो? मैंने कोशिश करी है सिंपल करने की इसको, बहुत मेडिकल टर्म्स नहीं यूज कर रही मैं कोई भी। तो जब आपके दिमाग को सोच ही, दिमाग की जो सोच है वो इट्स लाइक फूड आपके दिमाग के लिए। और जब वो फूड ही हम कचरे वाला डाल रहे हैं तो उससे फंक्शनिंग खराब हो रही है। उससे आपके सेल्स जो हैं, जो बैलेंस होता है जिंदा सेल्स का और मरने वाले सेल्स का जो रोज होता है बाय द वे, वो खराब हो जाता है। उसकी वजह से जो केमिकल्स निकलते हैं दिमाग से, जो पूरी बॉडी को बैलेंस रखने में हेल्प करते हैं, वो केमिकल्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिनकी वजह से हार्मोन्स प्रॉब्लम करते हैं, जिनकी वजह से ऑर्गन्स इशू क्रिएट करना शुरू हो जाते हैं, एंड जिसकी वजह से कैंसर तक हो सकता है। तो सिर्फ कैंसर जैसी बीमारी के लिए हम लोग 1000 चीज़ें देखते हैं, पढ़ते हैं, करते हैं। छोटी सी चीज़ें, प्रिवेंशन, मेक योर थिंकिंग बेटर, अपनी अप्रोच पॉजिटिव रखिए। डायबिटीज, कैंसर, ये सब चीज़ें ठीक है, आई अंडरस्टैंड, आई एम नॉट अ डॉक्टर, इनके और भी रीजंस होते हैं, बट एक रीज़न जो आपके हाथ में उसको तो कम कर लो, जो बहुत सिंपल सा रीज़न है, जो आप ठीक कर सकते हो। बहुत सिंपल सा काम है जो आप कर सकते हो। यू कैन डू दिस, दिस इज़ वेरी ईजी, बहुत आसान है, तो वो तो कर लो। सेव योर सेल्फ फ्रॉम द फालतू का टेंशन विच इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर, मे बी और मे बी नॉट। तो सेकेंड पॉइंट ये था, थैंक्स पायल। सेकेंड पॉइंट ये था कि पास्ट को प्रेजेंट में मत लाइए। जो चीज़ वहाँ रह गई वो पास्ट है, उसको वहीं छोड़ दो। अगर उससे कोई प्रॉब्लम आपके आज में हो रही है तो उसको देखो ताकि आपका कल ठीक हो सके। थर्ड पॉइंट है फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे ध्यान दीजिए। अच्छा, अब क्या होता है, बहुत बार मैंने ये देखा है कि लोगों को दूसरों को लेट डाउन करने में मज़ा बहुत बहुत लोगों को आता है। लॉट ऑफ पीपल आर सैडिस्ट, बहुत ज़्यादा। ये भी एक मेंटल कंडीशन होती है, इट्स नॉट अ बीमारी बट इट्स अ कंडीशन विच हैपन्स पीपल। कईयों की नेचर होती है, दे आर वेरी सैडिस्ट। तो उसमें वो क्या करते हैं, आपको आके बोलेंगे कि मे बी किसी से आपको आके कंपेयर करेंगे कि वो तो ज़्यादा सुंदर है, समटाइम्स जस्ट फॉर फन। दो बहनों में, दो भाइयों में या रिश्तेदारों में वो ज़्यादा सुंदर है, उसका वो ज़्यादा स्मार्ट है, ऐसा बोल देते हैं। या आपके बॉडी शेमिंग करते हैं। बॉडी शेमिंग से इस वक्त बॉडी शेमिंग बहुत बड़ा एक रीज़न है डिप्रेशन का, जो वो लोग नहीं समझते हैं जो बॉडी शेमिंग करते हैं। उनको ये समझ नहीं आती, वो अपने आप को नहीं देखते कि वो कैसे हैं। वो अपने जो बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना, अपनी फैमिली में भी नहीं देखेंगे कि कैसे लोग हैं, लेकिन दूसरों को बोलने के लिए वो उठ के आ जाते हैं, बड़े मजे से आ जाते हैं कि ये देखो तुमको ना ये करना चाहिए। अच्छा, वो क्या करते हैं, फेक कंसर्न। जैसे मैंने अभी सलाह वाला डिफरेंस बताया ना, तो ये होता है, वो दिखाएंगे एज इफ वो सलाह दे रहे हैं, पर एक्चुअली में वो आपकी सिर्फ इंसल्ट करने में इंटरेस्टेड होते हैं। उनका एजेंडा ये होता है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज हो जाए। उनका एजेंडा होता है कि आप किसी तरह से अपने आप को कम समझना शुरू कर दो, किसी तरह से आप की जो पॉजिटिव एनर्जीज है वो नेगेटिव में बदल जाए, क्योंकि वो खुद नेगेटिव होते हैं एंड दे वांट कि वो और नेगेटिविटी बढ़े, जिससे उनको स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि वो बाय नेचर ही वैसे बन चुके होते हैं। ऐसे लोगों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन सबसे पहले उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो गलत है। तो क्या होता है, बॉडी शेमिंग करते हैं। वो एक्ट्रेस देखो कितनी अच्छी शेप में है, तुमको भी वैसा होना चाहिए। अरे भाई, वो एक्ट्रेस है, वो एक पर्टिकुलर शेप में है, उसने उसके लिए क्या किया, कैसे किया,
हमें क्या पता, हमें क्या पता। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी आप एक्टर्स को देखते हो ना, और अपने आप को कम समझना शुरू कर देते हो क्योंकि आप अपने आप के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते हो, तो आप अपने आप को कम समझना शुरू कर देते हो। आपको नहीं पता कि आपकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, और आप किसी और को देख के सोचते हो कि ऐसा क्यों नहीं हूँ मैं, वैसा क्यों नहीं हूँ, सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड में जाते हो। एक बात मैं आपको बताऊंगी, जितने भी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस होते हैं ना, ये शेप में रहना उनका काम होता है। दे आर पेड फॉर दिस इज़ पार्ट ऑफ देयर जॉब। जैसे हमारा ऑफिस में जाते हैं ना, दैट एक्सेल शीट मेंटेन करनी है, दिस इज़ पार्ट ऑफ अ जॉब, दैट इज़ पार्ट ऑफ देयर जॉब। तो ये उनका काम है। डोंट कंपेयर योर सेल्फ। आपको उनका लाइफस्टाइल नहीं पता, वो सिर्फ शेप में अच्छे हैं, वो हेल्दी हैं नहीं है, उसके लिए वो बेचारे क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता। आई एम नॉट सेइंग सारे स्टार्स ऐसे ही करते हैं, कई लोग होते हैं नेचुरली भी, पर कई नहीं होते, उनको मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज वो उनका काम है, दैट्स पार्ट ऑफ देयर जॉब। आरती जी कह रही हैं बॉडी शेमिंग इज अ बिग प्रॉब्लम टुडे, एवरी डे वी हियर शी इज शॉर्ट, शी इज डार्क एंड सो ऑन, सोर्स ऑफ डिप्रेशन फॉर यूथ स्पेशली। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। ये देखा है मैंने, एक इंसान कैसा है उसकी शेप डिसाइड नहीं करती। अगर कोई शेप वाइज बहुत अच्छा है और इंसान घटिया है, तो यू वुड रादर हैव दैट पर्सन इन योर लाइफ, या वो जो शेप के बारे में बॉदर्ड नहीं है, वो अपनी खुशी और आपकी खुशी के बारे में बॉदर्ड है। तो आप किसको अपनी लाइफ में रखना चाहोगे? ऑब्वियसली आपको उस इंसान को रखना पड़ेगा और चाहिए और रखना होगा जो आपकी खुशी के बारे में सोच रहा है, जो खुद खुश है, ना कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी घोल रहा है। तो स्टार्स को देखकर हम कंपेयर करते हैं। कई बार मैंने देखा है लोग फोटोज, इवन अपने खुद के रिश्तेदार कई बार ऐसे करते हैं, जिन लोगों को आप जानते हैं, कि वो आपको फोटो दिखाई बोलेंगे ये देखो ये हीरोइन कितनी अच्छी लग रही है, तुम थोड़ा सा ऐसी हो जाओ ना तो बिल्कुल ये लगोगे। क्यों हो जाए हम थोड़ा सा ऐसी? नहीं होते। वो थोड़ा सा हमारी जैसी हो जाए तो वो और अच्छी हो जाएगी, ये क्यों नहीं बोलते? आई अंडरस्टैंड ओवर कॉन्फिडेंट होना गलत बात है और आपको नहीं होना ओवर कॉन्फिडेंट, लेकिन आप किसी की तरह क्यों बनो? कोई आपकी तरह बने अच्छी बात है, खुद को अपने जैसा बनाओ ना, जैसे हो वैसे रहो, अपने आप को एक्सेप्ट करो। दिस इज वन ऑफ द वेज। इफ यू डोंट हैव अ परफेक्ट बॉडी, दैट डजंट मीन you're डूम्ड। आपने कितनी पढ़ाई करी है, आपकी क्या नॉलेज है, आप किस लेवल पे हो, आपकी क्या थिंकिंग है, आप अपने लिए क्या अच्छा कर सकते हो, आप अपने अपनों के लिए जो आपके क्लोज हैं, क्लोज लोग हैं, उनके लिए आप क्या अच्छा कर सकते हो, उस पर फोकस करो। इन सब चीज़ों पे बॉडी शेमिंग, हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है, फिट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी सोच आपकी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है वो डिसाइड करती है। तो यू शुड हैव अ हेल्दी माइंड फॉर अ हेल्दी बॉडी, ये रखो। लेकिन एक शेप के पीछे दौड़ना, लड़के मैंने देखा है ये बात, बहुत सारे लड़के जो होते हैं उनको मसल्स बनानी है, अच्छी बात है, शौक है, आप बनाइए, बट डोंट गो क्रेजी ओवर इट, डोंट गेट ऑब्सेस्ड ओवर इट। मैंने लड़कियां देखी हैं हजारों डाइट्स फॉलो करती हैं, और शादी से पहले देखो क्रेजी कि आई हैव टू फिट इन टू दिस ड्रेस। नो, यू डोंट फिट इन टू ड्रेस, ड्रेस शुड बी फिट ऑन यू ना। आप ड्रेस को अपने हिसाब से बनाओ, आप ड्रेस के हिसाब से क्यों बन रहे हो? ये बहुत एक पॉपुलर कल्चर है जिसमें लड़कियां शादी से पहले दे गो ऑन क्रेजी डाइट्स, दे गो ऑन ट्रीटमेंट्स, दे गो क्रेजी ओवर एक्सरसाइजिंग, 6-6 घंटा एक्सरसाइज करेंगी, डिनर में सिर्फ अंडे खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि शादी वाले दिन पतला होना है। रादर फोकस ऑन कि आप शादी करके किस फैमिली में जाने वाले हो, वहाँ कैसे लोग हैं, आपको वो जानते हैं, आप उनको जानते हो कि नहीं। ट्राई एंड नो दैट, नो, रादर देन फोकसिंग कि मेरी बॉडी देखने में कैसी लगेगी जब मैं वो लहंगा पहनूंगी। अच्छे ही लगोगे अगर अंदर से खुश हो ना। इफ यू रियली हैप्पी विद द पर्सन यू गेटिंग मैरिड टू, इट विल बी ऑन योर फेस, वो आपके चेहरे पे होगा और आप बहुत सुंदर लगोगे। बॉडी की शेप आपकी हैप्पीनेस, आपकी सुंदरता डिफाइन नहीं करती। और ये उन लोगों के लिए भी है जो ये सोचते हैं कि बॉडी शेप से वो दुनिया में डिसाइड कर सकते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है। आरती जी बोल रही हैं प्लीज टेल अस द सीक्रेट फॉर योर ब्यूटीफुल फ्लॉलेस पिंक स्किन, पॉजिटिविटी। शायद, आई डोंट नो, बट थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट।
बहुत अच्छा लगता है इससे, किसको नहीं अच्छे लगते कॉम्प्लीमेंट्स। कोई बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच। कुछ नहीं है, सिर्फ पॉजिटिविटी है आई थिंक, और कुछ नहीं है। तो अगर आप अंदर से खुश हो वो आपके चेहरे पे दिखता है। शादी में अगर आप जेन्युइनली हैप्पी हो दैट द पर्सन यू गेटिंग मैरिड टू, यू आर एक्साइटेड अबाउट इट, यू आर हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज आप एक ऐसे इंसान के साथ अपनी पूरी लाइफ अब जीने वाले हो जिसको आप बहुत पसंद करते हो, यू नो। तो इससे अच्छी खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन नहीं, बहुत सारी लड़कियां वो उस चीज़ से फोकस हटा के इस चीज़ पे ले आती हैं कि मुझे सब्यासाची का लहंगा पहनना है, आई शुड लुक गुड। वो लहंगा जो है वो वर्थ लगना चाहिए। वर्थ तब लगेगा वो लहंगा जब आपके चेहरे पे खुशी होगी, जो तब आएगी जब आप जेन्युइनली हैप्पी होगे, वो कोई बॉडी शेप से नहीं आएगी। और अगर आपको कोई ये बोलता है कि आपको इस पर्टिकुलर बॉडी शेप में आना है, उसको दिल पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो इंसान शैलो है, आप उसको छोड़ दो और दुआ करो कि उसको जल्दी ये बात समझ आ जाए और उसको ये पता चल जाए कि बॉडी शेप्स में कुछ नहीं रखा। बहुत सारी शेप्स होती हैं, ज्योमेट्री में पढ़ा है ना, बहुत सारी शेप्स होती हैं, ऑल आर वैलिड। कोई ऐसी शेप को कभी सुना है ये इलीगल शेप है? नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। गॉड हैज मेड इन लॉट ऑफ शेप्स, लेट इट बी लाइक इट। डोंट फोर्स योरसेल्फ फॉर बीइंग फिट। फोर्स योरसेल्फ, अगर आपकी कोई गंदी आदत है जो अनहेल्दी है, उसको ठीक करने में लगाइए। और जो लोग ये सोचते हैं, दूसरों को बोलते हैं कि ये ऐसे हो जाए, बहुत बार देखा है। लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स दे टेल मी आफ्टर दे गेट मैरिड, उनको ये बात सुननी पड़ती है कि या शादी नहीं हो रही है बिकॉज पर्टिकुलर शेप में नहीं है, ये यू नो ऐसे इंसान से शादी करने की ज़रूरत भी नहीं है जो आपकी शेप को देख के आपको सिलेक्ट करने वाला है। उनको भी बोलो कि मुझे आपकी दिमाग की शेप नहीं पसंद आई, जाइए अपना दिमाग का साइज चेंज करके आइए, बहुत छोटा है। अगर आपको कोई बॉडी शेप के ऊपर डिसाइड कर रहा है कि आप अच्छे हो नहीं हो और बोल रहा है कि आपका बॉडी साइज है, शेप है, ऐसी बातें कर रहा है, तो उसको साफ बोलो कि मुझे आपके ना ब्रेन का साइज थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा छोटा, इसको बड़ा करके आइए। प्लीज रिमेंबर दिस द नेक्स्ट टाइम एनीवन सेज एनीथिंग टू यू अबाउट बॉडी शेमिंग, इट्स डिस्गस्टिंग। आप एक इंसान को वो कैसा दिखता है उसके हिसाब से डिसाइड कर रहे हो कि वो अच्छा है या नहीं है। ऐसी सोच पे सिर्फ तरस आ सकता है, ऐसे इंसानों पे सिर्फ तरस आ सकता है। एंड वी कैन ओनली प्रे कि ऐसे इंसानों को जल्दी अकल आए और इस शैलोनेस से बाहर निकले और ये देखें कि ये इंसान जिसकी शेप के बारे में मैं बात कर रहा था या कर रही थी, ये इंसान कैसा है। You know, you should always go with the heart. What's inside that matters. And आपके बारे में अगर कोई ये सब बोल रहा है, प्लीज इग्नोर इट। ये दिमाग वाली बात तो आप लिख लो, ये तो बोलना ही बोलना। किसी की हाइट छोटी होती है, किसी की हाइट लंबी होती है, क्या फर्क पड़ता है। अगर मेरी हाइट 5'8" है तो मैं क्या इंसान अच्छी हो जाऊंगी, और अगर मैं 5'2" हूँ या 5 हूँ या 4'8" हूँ तो मैं बुरी हो जाऊंगी? नहीं। इफ आई एम अ गुड पर्सन, आई केयर अबाउट माई सेल्फ, आई केयर अबाउट पीपल अराउंड मी, मैं दिमाग वाली हूँ, मैं चीज़ों को सोच समझ के करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी को हर्ट नहीं करूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को हर्ट नहीं करूँ। ये ज़्यादा बेटर चीज़ें हैं, या ये ज़्यादा बेटर चीज़ें हैं कि मैं मलाइका अरोड़ा लगती हूँ कि नहीं, या मैं ऐश्वर्या राय लगती हूँ कि नहीं। यू डोंट नो देयर लाइफ। आपको नहीं पता उनकी लाइफ की क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या हेल्थ इश्यूज हैं, क्या मेंटल इश्यूज हैं, वो तो आपको पता नहीं होता। एक फोटो देख के आप डिसाइड कर लेते हो कि ऐश्वर्या राय बच्चन बनना है, ऐसा नहीं होगा। शी हैज़ शी हैज़ स्ट्रगल्ड अ लॉट। उनकी मेहनत है, उनका रिवॉर्ड है, वो जो कर रहे हैं वो उनकी लाइफ है। आप उनको देख के नहीं डिसाइड कर सकते, ऐसे ही वो आपको देख के नहीं डिसाइड करेंगे, या कोई भी आपको देख के डिसाइड नहीं कर सकता कि आपने क्या किया, बिकॉज किसी को किसी के बारे में पता नहीं होता। लेकिन आपको है अपने बारे में पता। एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यू आर। आप मैं हमेशा देखती हूँ विद्या बालन जी को। शी इज़ नॉट द, जिसको बोलते हैं ना ट्रेडिशनल, एक जो हीरोइन इमेज बनी हुई थी। शी हैड द गट्स, शी ब्रोक देम ऑल, and when she wears a sari she looks beautiful.
उनकी स्माइल ही इतनी अच्छी है कि जब वो इंटरव्यू भी दे रही होती हैं तो ऐसा लगता है पूरा कमरा ना लाइट से भर गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को जैसे हैं उसको एक्सेप्ट करके अपनी चीज़ों को, अपनी एक्टिंग, अपने स्किल्स को इतना स्ट्रांग किया हुआ है कि फालतू बातें जो इंटरव्यू में लोगों ने कई बार उनके बारे में बोली उस पर ध्यान ही नहीं दिया। अगर उन चीज़ों पर ध्यान रखती तो आज वो इंडिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स में थे नहीं होती। सो प्लीज कम आउट ऑफ दैट बॉडी शेमिंग, इट्स वेरी शैलो। आप भी इस पर टाइम वेस्ट मत करो, और अगर कोई कर रहा है तो आप उसको सिर्फ गाइड कर सकते हो कि ना करें। अगर वो नहीं कर रहा, ठीक हो रहा, छोड़ दो, लेट इट बी हैप्पी विद द वे यू आर एंड यू कैन बी एनीथिंग। आप कुछ भी हो सकते हो, जितना चाहे आप ऊंचा जाना चाहते हो आप जा सकते हो। द की टू दैट सक्सेस इज वेरी वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू एक्सेप्ट योर सेल्फ। एक बार आप एक्सेप्ट कर लोगे आप कैसे हो, आपकी क्या कमियां हैं, आपकी क्या अच्छाइयां हैं, उसके हिसाब से आप अपना आगे वाला पाथ प्लान कर सकते हो। उन चीज़ों को कर सकते हो जो फेवरेबल हैं, उन चीज़ों के लिए वर्क हार्ड कर सकते हो जो आपको पता है कि ये मेरे लिए उतना आसान नहीं होगा। और इन सब की शुरुआत होती है जब आप अपने आप से दोस्ती करेंगे। जब आप अपने आप से दोस्ती करेंगे आपको अपनी अच्छी चीज़ें और अपनी बुरी चीज़ों के बारे में पता चलेगा। हर किसी में होती है, अच्छा बुरा हर किसी में होता है। द आइडिया इज़ टू मेंटेन अ बैलेंस। द आइडिया इज़ कि अगर कुछ चीज़ें ठीक नहीं है जो होनी चाहिए उनको एक्सेप्ट करो, क्योंकि जब तक एक्सेप्ट या एक्नॉलेज नहीं करोगे तब तक आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। जब कोई मेल आती है फॉर एग्जाम्पल आपके मेल बॉक्स में, जब तक आप वो मेल पढ़ोगे नहीं आप उसके ऊपर काम कैसे शुरू करोगे? अगर आपके बॉस ने आपको कोई मेल भेजा है और आपने वो मेल पढ़ी नहीं, आपके प्रोफेसर ने कोई मेल भेजा है आपने वो मेल पढ़ी नहीं है, हाउ विल यू स्टार्ट द प्रोजेक्ट? यू नीड टू एक्नॉलेज द मेल, है ना? तो उसको देखो, समझो। अगर आपको एफर्मेशंस की हेल्प चाहिए वो भी करो। जस्ट टेल योर सेल्फ थ्राइस अ डे that you are good and you can do this. It's that simple. You can refer yourself as a third person also. कि for example अगर मैं अपना बोलूँ कि पुपुल you are good at this, you can do this, you are amazing in this. थ्राइस अ डे रिपीट करके देखो मन में, जोर जोर से मत बोलो, लोग सोचेंगे कुछ गड़बड़ है, बट मन में ये सोचो, मन में बोलो एंड जस्ट डू इट। ज़्यादा लग रहा है, गो इन फ्रंट ऑफ अ मिरर एंड से दिस। मिरर को देख के बोलते ना आंखों में आंखें डाल के बात करो, वो करो अपने आप से। इट हेल्प्स, इट रियली हेल्प्स। थोड़ी पागलपन की चीज़ें कभी कभी ये लगती है ऐसा थोड़ी होता है, बट ये ज़रूर काम करती है। तो हमें क्या करना है? अपने आप से दोस्ती करनी है, पुरानी चीज़ों को आज में नहीं लाना है। दूसरे लोग सलाह दे रहे हैं या आपको लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें डिफ्रेंशिएट करना है। और जैसे हैं वैसे हैं, उसमें खुश रहिए। जो चीज़ें आपको अपने बारे में समझ आई हैं उन पे काम कीजिए। कोई बॉडी शेमिंग कर रहा है, कोई आपको बेवकूफ़ बोल रहा है, उसके लिए भगवान को बोलिए फॉरगिव देम एज दे डोंट नो एंड मूव ऑन। उनके ऊपर टाइम वेस्ट मत कीजिए। आई होप कि आज के सेशन से आपको कुछ हेल्प मिले अगर आप इस प्रॉब्लम से डील कर रहे थे तो। कोई भी क्वेश्चंस हो आपके, आप प्लीज़ हमें भेजना, डीएम करना। आपके इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, लाइक्स आते हैं, मुझे और मेरी टीम को बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ ये रोकना मत, ये करते रहिए। एंड ऑल्सो प्लीज़ ये वीडियो जो है ये थोड़ी देर में लाइव होने के बाद अपलोड हो जाता है, तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं करिए। यू नेवर नो आप किसकी हेल्प कर रहे हो। एंड वी आर ऑन यूट्यूब ऑल्सो नाउ, सो ये वीडियो आई थिंक कल या परसों में यूट्यूब में होगा, तो वहाँ से भी आप लिंक फॉरवर्ड कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्या पता किसकी हेल्प हो जाए आपकी वजह से, कौन इस प्रॉब्लम में फंसा हुआ और बता ना रहा हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम ये बात करते हैं, इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग दोस्तों को भी नहीं बताते, पेरेंट्स को भी नहीं बताते, भाई बहनों को भी नहीं बताते। तो फॉरवर्ड करिए। यू नेवर नो आप किसकी हेल्प कर रहे हो, किसकी लाइफ में आप इतना बड़ा चेंज ले आओ कि वो हमेशा आपको यू नो हिल बी और शील बी थैंकफुल टू यू। तो अगले हफ्ते मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। कोई अच्छा अगर टॉपिक आपको लगता है जिस पे यू फील दैट आई शुड टॉक अबाउट, देन प्लीज़ लेट मी नो, जैसा आप हमेशा करते हो। और मैं कोशिश करती हूँ सबके क्वेश्चंस और टॉपिक को मिक्स करके जो कॉमन फैक्टर निकलता है उसके ऊपर बात करूँ। तो बी सेफ, हैव अ गुड मील, गुड नाइट एंड हैव अमेजिंग वीक। एंड जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ,
Spread the happiness. Take care. Bye.